नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय राम जी की जय। श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, राजनीति में विपक्ष तो खैर चलिए सत्ता के विरोध की राजनीति करता है, लेकिन कुछ लोगों के स्वभाव में इस तरह की चीजें हैं कि खबर पैदा की जाए, अफवाह फैलाई जाए और उसके बाद उस पर लहर लूटा जाए। समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव जी की स्थिति यही हो गई है। अभी सिर्फ वो खुद नहीं करते हैं, बल्कि उसके बाद अपने इकोसिस्टम के अपने कुछ पालतू यूट्यूबर्स को या दो कमरे के फ्लैट वाले छाप जो पत्रकार हैं या इस तरह की जो पत्रकारिता का लबादा ओढ़े हुए बैठे हुए हैं, जिनका कि पुराना रिश्ता उनके इकोसिस्टम के साथ है, चिरपरिचित है, सबको पता है, उनको भी काम पे लगा देते हैं। देखिए साहब, एक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश काडर के एक रिटायर्ड आईएएस शिवानंद दुबे साहब, उनका एक घर रामनगर उत्तराखंड में है। वहां पर एक खाली मकान उनका जो ताला बंद रहता था, और वहां पर एक चोरी होती है। उस चोरी की बाकायदा एफआईआर भी होती है, उस पर कार्यवाही चल रही है। अब उस खबर को अचानक अखिलेश यादव जी एक दूसरा रंग देते हैं और उसको ट्वीट करते हैं कि साहब वहां से 50 करोड़ रुपए, 60 करोड़, 65 करोड़, पता नहीं, ये लोग कहने को तो 165 करोड़ भी कह देते हैं। अब यहां पर खबर पैदा की गई। बाबा जी, जो ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रीय स्तर के, आप राष्ट्रीय कह सकते हैं भाई, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव, ये नकली नोट छापने, असलहे और इन तमाम चीजों के साथ गिरफ्तार होते हैं बाकायदे। और जिस समय चर्चा इस बात की चलनी चाहिए, उसी समय, उसी सुबह अखिलेश यादव ये एक फर्जी ट्वीट करते हैं और एक तरह से डाइवर्ट करने का मामला करते हैं। सर, क्या कहा जाए इसको? इस तरह की राजनीति को क्या कहा जाए? सर, टोटी चोर का नाम टोटी चोर वैसे पड़ा क्यों था? क्योंकि जब सरकारी बंगला खाली किए थे तो टाइल्स उखाड़ के ले गए थे। सर, रईस लोग हैं, पेंटिंग कलेक्शन, कोई एंटीक कलेक्शन, कोई पुरानी अष्टधातु की किसी मंदिर की चुराई हुई मूर्ति चोर बाजार से खरीद के अपने ड्राइंग रूम में जब सजाते हैं तो ऐसी पेंटिंग, बाप दादा की तस्वीरें तो निकाल के ले जाते हैं। मैंने पहली बार सर कोई सरकारी बंगले में से किसी इतने बड़े रसूख के नेता को घर खाली करते समय टोटी और टाइल्स उखाड़ के ले गया। पब्लिक इतनी मूर्ख है क्या? सर, उन टाइल्स के पीछे क्या छुपा के रखा था, ये बताने वाली बात है। खैर सर, कई बार कुछ शहरों में, कुछ मोहल्लों में ऐसी औरतें रहा करती हैं जो बदनाम होती हैं या जो पेशा करती हैं। अब सारा मोहल्ला उनकी तरफ उंगली करता है कि ये देखो, ये फलानी है, ये जो लिपस्टिक लगा के खड़ी है ये वो है। अब सारा मोहल्ला हमारी तरफ उंगली करे तो उसकी कोशिश होती है कि मोहल्ले की हर औरत को बता दो कि ये भी तो वही है, जो मैं करती हूं वही वो, ये भी तो वही करती है। तो वो हर सुहागिन को भी अपने जैसी बताने की कोशिश करती है। सर, समाजवादी पार्टी आकंठ चोरों, डकैतों, कुकर्मियों, बलात्कारियों, मतलब इन आरोपों से घिरी हुई है। और इनके बड़े कार्यकर्ता मोहित खान
समाजवादी पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था। अखिलेश यादव और अवधेश कुमार का राइट हैंड था समाजवादी पार्टी का। अब आगे सुनिए, ये जो रफीक खान है ना सर, ये जो नकली नोट छापने डिस्ट्रीब्यूट करने का जो उसका धंधा है ना, ये तो इट इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेरे को कल तुम कहीं राज से एक भाई साहब ने फोन किया, बोला सर मेरा क्लासमेट है, हम दोनों इंटरमीडिएट तक साथ पढ़े हैं, जंगल जाने के लिए प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलती थी इनको, उस परिवार को बिलोंग करता है। आज करोड़पति नहीं अरबपति आदमी है। इसका जो मुख्य धंधा है वो जीएसटी चोरी का है, रफीक खान का। कहते उसने जो असली पैसा कमाया है, और स्कॉर्पियो की फ्लीट से चलता है समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर, और मुख्य धंधा जीएसटी चोरी का है। और पूरा का पूरा इसका समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अफसरों के नेक्सस से ये धंधा चलाता था। और ये अपने इलाके का सबसे बड़ा फंड रेजर है समाजवादी पार्टी का। वो कोई ब्लॉक और तहसील लेवल का, गली लेवल का, मोहल्ले लेवल का समाजवादी नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है सर। और पूरा का पूरा बिजनेस जीएसटी चोरी, टैक्स चोरी, ओवरलोडेड ट्रकों को पास करवाना, चोरी का माल ट्रक के ट्रक खरीदना, ट्रक के ट्रक। इस धंधे में वो पिछले 20 साल से लिप्त है। सर ऐसे लोगों का बचाव करना पड़ रहा है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को। तो सर ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी पूरी तरह चोरी डकैती के आरोपों से घिरी हुई है, तो सर उसमें सिर्फ ये डाइवर्ट किया गया है मुद्दे को। और शिवानंद दुबे नामक एक प्रमोटी आईएएस का एक घर उत्तराखंड में है, रहते लखनऊ या दिल्ली में, लखनऊ में रहते हैं शायद, लखनऊ में। सर बताइए, कोई इतना मूर्ख होता है क्या कि जिस घर में ताला लगा हो वहां पे 10-20 करोड़ रुपया हार्ड कैश कोई रख देगा? सर पुराने सोफे, डबल बेड पे 4 गद्दे, 4 तकिए, ऐसे घरों में ये सामान होता है। पुराना कोई टीवी रखा होता है, रसोई में 4 ठो बर्तन होते हैं, 1 ठो मिक्सर ग्राइंडर होता है, एक फ्रिज होता है जिसकी गैस निकल चुकी होती है। सर इतना मूर्ख कोई। सर वो एक जोशी दंपत्ति पकड़े गए थे, 300 करोड़ उनके घर से, उनके टोटल बरामदगी 300 करोड़ की, कुछ कैश उनके घर से बरामद हुआ था। जिस बेड पे सोते थे उसके नीचे बिछा के उसके ऊपर सोते थे, अनअटेंडेड नहीं छोड़ता है कोई। अखिलेश यादव का जब वो सैकड़ों करोड़ पकड़ा गया था इत्र व्यापारियों के यहां, तो उनके घर में रखा था, वहीं रहते थे साहब, जंगल में किसी बंगले में नहीं छोड़ा हुआ था कि चोर आए ले जाएं। सर अखिलेश यादव जितने मूर्ख स्वयं है उतने ही देश को समझते हैं, जनता को समझते हैं। अरे यार आरोप लगाओ तो थोड़ा ढंग का लगाओ, कायदे का लगाओ, थोड़ा होमवर्क कर लो कि जिस अधिकारी पे तुम आरोप लगा रहे हो उसका कोई घर वाकई वहां पे है भी कि नहीं। इतना होमवर्क तो कर लेते। तो सर ये झूठा आरोप लगाने के पीछे भी लिए भी दिमाग चाहिए होता है। हाँ वो कहते हैं ना सर, मैं इस आरोप अरे की ना सर, आपको डिसेक्शन करके बताऊंगा। अब आगे अगले आप अगला ठीक सवाल बात है। कीजिए। और एक चीज और सर, सपुस्तकीय परीक्षा उत्तर प्रदेश में कराए जाने के लिए इनके पिताजी जाने जाते हैं, और इनका अपना एडमिशन अमर सिंह जी ने कहाँ कैसे कराया ये भी दुनिया जानती है। लेकिन सर नकल के लिए भी अकल चाहिए, आपकी बात वही है। और दर्शकों के लिए मैं बता दूं, आप सोचें जिन रिटायर्ड ऑफिसर शिवानंद दुबे साहब की बात हो रही है, जिनका की एक मकान आज के उत्तराखंड में रामनगर एक जिला पड़ता है, रामनगर के नेवड़िया थाना का बराई कला गांव, जहां उनका ये बंद पड़ा मकान, जिसमें 10 सितंबर की ये खबर है, बाकायदे राष्ट्रीय पोर्टल्स में ये खबर है। लेकिन अब उसको किस तरीके से ट्रिम किया जाता है,
बाबा जी, ये जो 60 65 50 करोड़ रुपए की बात आ रही है, और आपने जिस तरीके से कुशीनगर वाला ये जो इनका सांस्कृतिक, अच्छा मजे की बात देखिए आप, समाजवादी पार्टी का क्या संस्कार है, आपको पता है वो उसका पद क्या था? वो समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये संस्कार है। अच्छा, युवा शक्ति देख लीजिए, युवजन, अच्छा, समाजवादी युवजन सभा नाम का राष्ट्रीय सुनिए, मंत्री। नाम भी नौशाद है, नौशाद। हाँ, कुछ संगीत में नाम भी याद आ गया। संगीत में सर नाम है। ऐसा तो नहीं है जी, सर ऐसा तो नहीं है, ये जो काल्पनिक 50 60 करोड़ रुपया और इसको डाइवर्ट करने के लिए, जैसे एक बाढ़ आती है ना सर, कुशीनगर के जिले उले में भी बड़ा बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो डाइवर्जन नोज उसको बोलते हैं, जो सिंचाई विभाग वगैरह के होते हैं अधिकारी, इंजीनियर साहब लोग, वो फटाफट नोज बनवाते हैं, नोज ऐसे ठोकर उसको हिंदी में बोलते हैं लोकल में, ताकि बाढ़ का पानी उधर चला जाए। मैं इंटरेस्टेड इस पर हूं, मुझे ऐसे ही दिमाग में आया जब आपने राशिद खान का नौशाद खान का पूरा ये कर बताया, इतना बड़े आदमी हैं, इतना ज्यादा पैसा है, इतना बड़ा चोट्टा है, ये कह देते हैं भाई चोट्टा है तभी उसके पास इतना बड़ा पैसा है। साहब ये 50 60 55 करोड़ 65 करोड़, ये जो फिगर आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चौथ आती थी नौशाद खान के जरिए अखिलेश यादव जी के पास और समाजवादी पार्टी की एक जो बड़ा ये कमाई का जो स्रोत था, तो ये फिगर भी वहीं से आ गई कि और ये तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, नौसदवा पकड़ लिया गया। सर एक बात बताऊं आपको, बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 40 साल पहले या 45 साल पहले मुलायम यादव के घर में प्रॉपर रसोई नहीं थी। इनकी मां खुले में बैठ के, चूल्हा ओपन था, खाना बनाती थी, और शिवपाल चच्चा ने एक मीटिंग में कहा है कि साइकिल पर चलते थे और एक बार साइकिल पंचर हो गई तो जेब में 2 रुपए नहीं थे, इसलिए पंचर नहीं लगवा पाए, तो 5 या 6 किलोमीटर पैदल आए थे। सर पंचर लगवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज पूरा विक्रमादित्य मार्ग खरीद रखा है, उसके ऊपर बने हुए जितने बंगले हैं सब यादव परिवार के हैं। कहां से आ गया सर इतना पैसा? पहले तो मुझे ये बताइए कि यादव परिवार ने पिछले 45 साल में कौन सा बिजनेस किया? इस परिवार का कौन व्यक्ति बिजनेसमैन है? और इनकी 45 साल की आईटी रिटर्न इस देश को जानने का हक है कि नहीं है? आखिर आज ये परिवार जो अरबपति है, लंदन में टापू खरीदे जा रहे हैं, लंदन में जो होटल बनवाए जा रहे हैं, और वो कौन सा विक्रमादित्य मार्ग है ना, जिसके ऊपर सारे के सारे बंगले, पूरी सड़क और उसकी पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली गई है। सर कहां से खरीद ली यादव जी ने? कितनी बड़ी भैंसों का तबेला था, कितने बीघा की खेती थी, कौन सी इंडस्ट्री लगाए, कौन सी ट्रेडिंग किए, कौन सी फर्म थी? देश को जरा बताएं कि पंचर लगाने वालों के पास, पंचर साटने के जिनके पास 2 रुपए नहीं थे, आज वो अरबपति खरबपति कैसे हुए हैं? देश को बताएं जरा। तो सर जो चोर होता है ना, जो खुद चोर होता है, उसकी इज्जत तभी बचती है जब चोरों के मोहल्ले में रहे। वो जो बावरिया गिरोह होता है, काला कच्चा गैंग, सुना है आपने? कुछ ट्राइबल्स हैं जो कि रात जी को जी। जब चोरी करते हैं तो देह में, सर देह में तेल पोत लेते हैं, और एकदम टाइट पहलवानी नुमा जंघिया टाइप पहनते हैं जिससे कि पकड़ा ना जा सके, और तेल इसलिए पोते हैं कि रात को अगर कभी पकड़ में आ जाए तो फिसल के भाग जाएं, और मुंह पे कालिख पोत लेते हैं, ये रात के अंधेरे में पहचाने न जाए। नंबर 1। नंबर 2, उनके जो मॉडस ऑपरेंडी हैं, राजेश पांडे सर ने इस पे बहुत बड़ी रिसर्च की है। वो बताते हैं कि अनहरिया रात में चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, मुंह पे करिखा पोत लेते हैं कि कालिख। सर आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल इन काला कच्चा गिरोह के उससे सेट किया है? हैं? ये
नंगे होके चोरी करने वाला गिरोह, इसमें सर एक इन्हें फंस कहां जाते? सर पहलवानी गैंग ने भी यही गलती की थी, उनको ब्रिजभूषण को फंसाना था, तो भैया टारगेट फिक्स था, बोला झूठे आरोप लगा दो। अरे भैया झूठे आरोप लगाने से पहले उनको ये चेक करना चाहिए था कि उस दिन एक्यूज्ड दिल्ली में मौजूद था कि नहीं था। इसका कोई मैकेनिज्म उनके पास था नहीं, आरोप लगा दिया, पता लगा एक्यूज्ड उस दिन दिल्ली में था ही नहीं, 3 केसेस में नहीं था। सर सेम इन्होंने आरोप लगाना था तो सबसे पहले सर इनका एक तो निशाना योगी जी हैं, न कि वो आईएएस अफसर, पहली बात। तो अब योगी जी को निशाना बनाने के लिए उनके किसी नजदीकी को निशाना बनाना पड़ेगा। अब सर योगी जी की बहन बेचारी चाय की टपरी चलाती हैं, उनका परिवार में कोई अरबपति खरबपति बना नहीं है पिछले 20 साल में, तो योगी जी के परिवार को तो ला नहीं सकते। तो अब उनका एक नजदीकी कोई अधिकारी जो उनके साथ पिछले 2-4 साल 5 साल काम किया है, तो अब ऐसे में एक वही अवस्थी जी बचते हैं। तो अब इनको चूंकि योगी जी पे निशाना साधना है, इसलिए अवस्थी जी को लपेट लो। अब सर अवस्थी जी का उत्तराखंड में कोई घर भी तो होना चाहिए, कोई वहां जहां की ये चोरी की घटना बताई जा रही, जहां और यार अवस्थी जी बड़े सही आदमी है यार, 65 करोड़ रुपया साला एक ऐसे घर में रखते हैं जिसमें चौकीदार तक नहीं है, क्यों सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा है? वाह। अच्छा आपके घर में 65 रुपया, जब आप जाते हैं लखनऊ वाला घर खाली करके, तो 65 रुपया होता है कमरे में आपके? नहीं ना। मोदी जी वैसे ही कैश रखवाना बंद करा दिए हैं सर, कहाँ कोई कैश रखता है। योगी जी सर निशाना योगी जी पे है, ये बड़ी बात। योगी जी को, अच्छा क्योंकि खुद चोर है, पूरी पार्टी डकैतों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, तो अब सर योगी जी को अगर उनके सर जो ये काला कच्चा गिरोह जो होता है ना, ये कहां सुख बत्ता है, उनका पूरी बस्ती वही होती है सर, ये भरतपुर साइड, धौलपुर साइड, इनके गांव के गांव। बिल्कुल सर। तो अरे जब ये काम पे निकलते हैं, चोरों के गांव में चोर सुरक्षित रहता है ना, तो इनको एकदम तो रहता है चेंज सर। करना है कि पूरा गांव चोरों का है यूपी, तो मैं भी चोर, योगी जी भी चोर। बिल्कुल अपनी चोरी को जस्टिफाई करने के लिए, अपने चेहरे पे जो कालिक पुती है उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे के चेहरे पर भी पोत दो, जिससे कहा अरे सभी तो काले मुंह वाले हैं। सर ये मॉडस ऑपरेंडी है समाजवादी पार्टी की जी। बिल्कुल सर। और आपने जिन उन चोरों के गांव वाली बात की ना, जब वो अपने काम पे निकलते हैं, मालूम है उनके यहाँ काम कहा जाता है, जब वो अपने काम पे निकलते हैं तो उनकी महिलाएं बाकायदे पूजा करती हैं, हाँ, और हाँ, वो एक बाकायदे पूजा और लगन पत्रा देख के उसके बाद यस, तब निकलते हैं भाई लोग नहीं अपने काम नहीं पे। अनुष्ठान होता है सर, पूजा का एक अनुष्ठान। अनुष्ठान है, देवी को पता नहीं कौन सी मन्नत वन्नत मान के व्रत व्रत रख के। बिल्कुल सर। और एक बड़ी बात आपने जो कही कि असली निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी जी के आसपास फिर इन्होंने गोले दागने शुरू किए हैं, और वो गोले फर्जी हैं। लेकिन आप उसी के साथ देखिए इनका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, आप, मैं तो नाम ले रहा हूं ना, साक्षी जोशी, और ये वही साक्षी जोशी और रोहिणी सिंह है, जिनका पूरा नेक्सस जो है समाजवादी पार्टी और इनके नेता के साथ जो है वो कैसे भाई, ये कोई, हम आप तो कह नहीं रहे हैं कि 2 बेडरूम वाले जो सो कॉल्ड पत्रकार, साक्षी जोशी बकायदे वीडियो बनाती है, वीडियो बना के बड़े भद्दे तरीके से, हालांकि आप जिनको घेर रहे हैं ये, तो वो बिल्कुल वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने कल एक एक्स पोस्ट किया है, और वो लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं निश्चित रूप से। बल्कि अखिलेश यादव को तो जवाब अब ये देना चाहिए कि अरबों की जीएसटी चोरी में शामिल इनका जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? कुशीनगर से जो इतने पकड़े गए हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? कोई नवाब सिंह यादव बलात्कारी अपने डिग्री कॉलेज में करता है, इनके बेडरूम तक जाता है, इनकी पत्नी और बच्चों के साथ उसकी फोटो टहलती है, इनके साथ उनकी फोटो टहलती है, अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मोहित खान पर अखिलेश यादव क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मंगेश यादव जैसे अपराधी के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सर ये सत्ता में जब होते हैं तो खुद करप्शन करते हैं, और जब विपक्ष में हैं
तो जब इनके इस तरह के कारनामे पकड़े जाते हैं तो अखिलेश यादव इस तरह की सस्ती हरकत पे आते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, नकल के लिए भी अकल चाहिए, कुछ कायदे से होमवर्क किया होता। और अब जिस तरीके से संबंधित अधिकारी पूर्व आईएएस महोदय ने जो एक्सपोस्ट किया है, तो वो लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के भ्रम और इस तरह की गंदी सतही राजनीति, क्या यही अस्तर है अखिलेश यादव का, उनकी पार्टी का? सर मेरी बात सुनिए, स्तर की तो देखिए बात मत कीजिए आप। उनकी पार्टी का क्या स्तर है और उनकी पार्टी के जो इतिहास पुरुष थे, सर मैं जो इनको डकैतों की पार्टी कहता हूं, मैं मेरे पास तथ्य है सर। पुलिस की हिस्ट्री शीट में इनके पिता और चचा का नाम डकैतों के रूप में दर्ज है और दुनिया की कोई ताकत उस हिस्ट्री शीट को डिलीट नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ये बताएं कि उनके बाप डकैती गिरोह के सदस्य के रूप में यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है कि नहीं है, उनके ऊपर डकैती के मुकदमे हैं कि नहीं है, बताइए। अरे सर, ये इन सवालों के साथ चचा जान का एक सवाल मैं शामिल कर देता हूं। हमने वीडियो भी किया है, इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लिंक डाल भी देंगे। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव जी बता दें कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच वाली एक उंगली टूटी कैसे, जिसमें वो नीलम पहनते हैं। हाँ। और वीपी सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए 80-82 में जब उन्होंने 10 उन्मूलन का महा अभियान छेड़ा था, तो मुलायम सिंह यादव जी का नाम मुठभेड़ की लिस्ट में क्यों था? ये जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव यही सारी चीज डाइवर्ट करने के लिए एक इतनी सस्ती हरकत कर बैठे हैं, जिसका कि परिणाम बेहद महंगा होने जा रहा है। जी, ये वही पार्टी है ना जिसने फूलन को नेता बनाया, सांसद बनाया। छबिराम गिरोह के सदस्यों से इनका पूरा संबंध स्थापित हुआ। ददुआ के पूरे गिरोह को, ददुआ के पूरे खानदान को नेता बनाने वाले, नेता बना दिया साहब। अतीक, मुख्तार और उत्तर प्रदेश के जितने चोर डकैत माफिया, वो सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, बिल्कुल, एमएलए, एमएलसी, पदाधिकारी, हाई प्रकोष्ठ अध्यक्ष, हाउ प्रकोष्ठ अध्यक्ष। सर कोई ऐसा बता दीजिए आप डकैत, कोई उत्तर प्रदेश का कोई चोर, डाकू, माफिया, बलात्कारी जिसका संबंध उत्तर प्रदेश में राजनीति में समाजवादी पार्टी से न रहा हो। बिल्कुल सर। और जब अपना चरित्र ऐसा रहा हो, अपना राजनीतिक चरित्र ऐसा रहा हो, अपने पार्टी का राजनीतिक चरित्र ऐसा रहा हो, डाकुओं के लड़के अब दूसरों पे उंगली उठाएंगे, जिसके बाप डकैती में, एनकाउंटर में जिनका नाम हो। ये ऑफिशियल है सर, इसको नहीं मिटा सकते। हाँ। और मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि ये देश, ये प्रदेश ये सवाल क्यों नहीं पूछता है, और अखिलेश यादव उन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य क्यों नहीं किए जाते? तो इसलिए साहब, सस्ती हरकतें। योगी जी का जीवन खुली किताब है। योगी जी का भाई, कोई बहन, उनका कोई पिता, कोई लंदन में टापू खरीद के नहीं बैठा है। अखिलेश यादव इस बात का जवाब दें कि तुम्हारे बाप के पास पंचर लगवाने को पैसा नहीं था, पिछले 45 साल में ये अरबों खरबों रुपया कहां से कमाए हो? अखिलेश यादव जवाब दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि उनके आसपास का जो इकोसिस्टम, साक्षी जोशी जैसी ये कुछ लाइक और उस पर मजदूरी करने वाली, इनको भी जवाब देना चाहिए। और कई बार सर, सस्ती हरकतें दर्शकों कोई कर तो जरूर जाता है, लेकिन उस सस्तेपन का इलाज कैसे महंगा किया जाता है, परिणाम कितना महंगा भुगतना पड़ता है, ये जरूर सोचना चाहिए। जी, एक अंतिम बात, समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो तथ्यात्मक है। पुलिस ने अगर किसी मोहित खान को या किसी फलाने यादव, ढकाने यादव को जो पकड़ा है, या रफीक खान को, इसको नौशाद खान को पकड़ा है, तो सर पूरी चार्जशीट है सर, पूरा एविडेंस है, ठोस आरोपों पर पकड़ा है सर, आरोप ठोस हैं। अरे आरोप छोड़िए सर, ये डीएनए चिल्लाते थे, नवाब सिंह का तो डीएनए भी मैच कर गया ना। अब बताओ,
तो सर बात यह है ना कि जब आप इन चोरी चकारी के आरोपों से पार्टी घिरी है, तो वो फिर योगी जी पे आरोप लगा रही है कि सर ये, उसके लिए मेरे गुरुजी एक एनालॉजी दिया करते थे कि जिनकी थाली में भैंस है ना, भैंस, वो आपकी थाली की तरफ पॉइंट आउट करेंगे कि देखो तुम्हारी थाली पर भी मक्खी बैठी है। बस यही बात बड़ी है, थाली में यही बात भैंस है। खाने वाले लोग आपकी थाली की मक्खी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ये निशाना योगी जी की तरफ है, परंतु योगी जी पर आरोप लगा देना इतना आसान नहीं है। आसान यहां भी नहीं है सर, और जिस तरीके से संबंधित, बिल्कुल सर, और आपने कहा कि योगी जी पर निशाना लगाना आसान नहीं है, ये बात तो ध्रुव सत्य है। लेकिन जिस तरफ इन्होंने गलती से इशारा कर दिया है, उन्होंने भी इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं इस तमाम लोगों पर जिन्होंने इस तरह की गंदी अफवाह और गंदी दुर्भावना के साथ ये काम किया है। अब अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए कि वो जो छोटी सी पर्ची लगा के वो ट्वीट करके और खबर पर जो आनंद ले रहे हैं, वो आनंद उनके लिए और उनके इकोसिस्टम के लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय श्री राम।